अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेट की बात करें तो 12 अप्रैल हो चुकी है और हम जो है 13 अप्रैल से ऑनवर्ड लाइक मंडे टू फ्राइडे के एनालिसिस करेंगे ऑन डिफरेंट पेयर। मेरे राइट साइड पे आपको पेयर्स नज़र आ रहे होंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस ऑयल, इवन के डॉलर को भी हम शायद देख लें, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, साथ में सिल्वर, गोल्ड और बीटीसी। ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे और वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लास्ट वीक जिस तरीके से आप लोगों को मैंने प्रिडिक्ट किया था, मार्केट ने बिल्कुल 100% उसी तरीके से मूव किया है। और मार्केट ने यहाँ से ये जो हमारा बाइंग का ओबी था, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं मेरी वीकली, ये जो बाइंग का हमारा ओबी था, यहाँ से मार्केट ने एक रैली उठाई है और हमें जो सेलिंग देखने को मिलेगी नेक्स्ट अपकमिंग वो यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट जो है ये आपके सामने ऑलरेडी मैंने ये निशान सा लगाया हुआ था, लाइक ये वाला 1.17700 का, तो ये वो लेवल था जहाँ से मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मैंने कहा था कि सेलिंग आप देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। पूरा वीक ही तकरीबन 1 2 3 4 5 पूरा वीक ही हमारे पास इसमें बाइंग का था। इसके बाद जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं और बल्कि इसका फर्दर सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे और सेलिंग कहाँ तक आएगी, हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक सेलिंग करेंगे इसको यहाँ तक। ठीक है, ये वाला डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अगर हम पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट बनता है तकरीबन 1.15680 से ऑनवर्ड जो है ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अपने चार्ट्स में मार्क कर लेना याद से। इसके बाद हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। डेफिनेटली अगर जीबीपी यूएसडी जीबीपी यूएसडी, अगर यूरो यूएसडी में बाइंग थी तो इसमें भी डेफिनेटली हमें बाइंग देखने को मिली है। बट इसमें जो बाइंग है ये हमें जो है ना किसी भी प्रॉपर पीओआई से देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये है कि यूरो यूएसडी में अगर हमें बाइंग देखने को मिल रही है तो इसमें तो 100% बाइंग होनी ही होनी है। बाकी इसमें सेलिंग अगर एक्सपेक्टेड थी तो वो यहाँ से थी, लेकिन इसको मार्केट ने लिक्विडिटी लेके ब्रीच कर दिया और मजीद अब मार्केट ऊपर जाने के मूड में। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको कहाँ से ट्रेड मिल सकती है या इसमें आप कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि वीकली पीवाई जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, ये सेलिंग पीवाई है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी के साथ, तो इसको हम इजीली जो है ना यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। इसके बाद जो है क्योंकि डेफिनेटली ऊपर होगा तो हम यहाँ से फिर इस कैंडल की सर तक हम सेल कर सकते हैं यहाँ तक इजीली। तो ये हमारे पास वक्ती तौर बाइंग का ही सिनेरियो है। अगर तो इसमें आपको थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप यहाँ से इसमें बाइंग कर सकते हैं। डेफिनेटली अब जंग वगैरह की जो है जंगबंदी का जो है ना एक प्रॉपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि अल्लाह करे हो जाएं, तो फिर हम इसमें जो है ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यूएस ऑयल की अगर हम बात करें, ये यूएस ऑयल का एक सिनेरियो है जो कि मैं वीकली पहले चार्ट बल्कि नहीं 4 डेली का चार्ट ओपन करता हूँ और डेली के चार्ट में मार्केट में ये एकदम जो फॉल आया था ये वो वाला फॉल था जब जो है ना 12 दिन के सीज़ फायर का ऐलान हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से फिर मार्केट ने उठना शुरू किया क्योंकि इसराइल ने जो है बीच में दोबारा लेबनान पे हमला कर दिया था, सीज़ फायर को उसने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। खैर नेक्स्ट में हम ये देखेंगे इसमें कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो अब हमारा लाइक डिसमिस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला एफवीजी था और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये है। ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी ये टैप हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ से अगर टैप हुआ तो बाय कहाँ तक जा सकता है। हमारे पास एक जो जोन है वो ये है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो मूव आएगी ना, इसकी जो मूव है वो ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तक आ सकती है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी है। ठीक है, अब एन मुमकिन है कि ये ऑर्डर ब्लॉक से जाए, एन मुमकिन है कि ये एफवीजी को ही टैप करके चला जाए। अब कहाँ तक चला जाए ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसके चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि जब भी वॉर रुक जाएगी ना या वॉर रुक जाती है तो लोग क्या करते हैं, ऑयल से पैसा निकालते हैं। अब ये जो पैसा निकला है ना, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है सेलिंग, ये जो पैसा निकला है ये ऑयल से पैसा निकला है। और मैं आपको बताऊंगा कभी भी, हालांकि गोल्ड में और ऑयल का कोई आपस का ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस वॉर में ना गोल्ड और जो ऑयल है आपस में को रिलेटिव कर रहे हैं, को रिलेशन में, मतलब ये कि ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो ऑयल नीचे आ रहा है, ऑयल नीचे आया तो गोल्ड ऊपर, मतलब इस तरीके से जो है ना उसमें सिचुएशन हो रही है। अब जिस तरह ये नीचे आया ना तो गोल्ड यहाँ से ऊपर गया था। आपने 4H की भी कैंडल देखनी है गोल्ड की, इस टाइम पे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हल्की सी ये रिट्रेस दे ना, हल्की सी ये एफवीजी को रिट्रेस दे, रिट्रेसमेंट कर एफवीजी तक जाए और उसके बाद सीधा मार्केट में जो है ना हमें 76 का मुंह देखने को मिलेगा। हाँ, अब एक और चीज़ है, क्या पता ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर जाए। ठीक है, एक कहा जा सकता है क्या ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाए, जो कि शक्ल भी इसने बनाई हुई है नीचे गिरने की, और गिर भी सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखो ना तो यहाँ पे जो है इसमें अभी ये राइट नाउ जो है मार्केट इस पिछली कैंडल के इस कैंडल के अंदर है। ठीक है, मतलब कोई इस कैंडल की अपनी वैल्यू नहीं है, ग्रीन कैंडल की ही वैल्यू, तो इसको आप ग्रीन ही समझो।
ठीक है। और वैसे ये रिजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो क्या पता ये जो है ना यहाँ से डायरेक्ट गिर भी जाए। बट मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट क्या पता एफवीजी को मतलब 102.7 के लेवल को टैप करे, और टैप करके जो है ना मार्केट मतलब इस तरह टैप करे, और टैप करने के बाद मार्केट प्रॉपर्ली गिरे, और एटलीस्ट जो है मार्केट को अगर डेली के हिसाब से आना है ना, तो मार्केट को आना चाहिए तकरीबन 70 के लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी एक सेलिंग मूव हो सकती है जो आप लोग उठा सकते हैं उसमें। ठीक हो गया। खैर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। इस USD JPY में पहले ड्राइंग डिलीट करता हूँ, उसके बाद वीकली चार्ट में आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ। आप लोगों को ये चीज़ें, ये नीचे विक्स नज़र आ रही हैं, ये विक्स इसमें एज अ रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे काम करती हैं। अब ये विक को मार्केट फिल करने आती ही आती है, कैसे आएगी वो मैं आपको बता दूँ। मार्केट को USD JPY में क्रैश होगा या तो यहाँ से, ठीक है, या तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी 159 से लेकर 160 के लेवल पे कहीं से भी हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर जो है मार्केट टॉप प्रॉपर लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी 160.047 से नीचे आना शुरू करेगी, और हमें जो है एटलीस्ट जो है ये यहाँ तक आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये है ये वाला लेवल 157 वाला। तो इसमें अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाता है तो हमारे बयास क्या होंगे, सेल साइड के हो जाएंगे। तो आपने इसमें सेलिंग की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करनी है। सेम GBP JPY की अगर हम बात करते हैं, GBP JPY में पहले मैं ये ड्राइंग वगैरह हटाता हूँ, उसके बाद वीकली चार्ट में ले चलता हूँ, और इसमें आप देखोगे ना वीकली चार्ट में मार्केट बहुत करीब है कि ये जो वीकली लिक्विडिटी है ना ये मार्केट उठा ले, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से, मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि अगर मार्केट नीचे चली जाती है, नीचे लाइक रेड कैंडल बनाती है तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन मार्केट ने रेड कैंडल नहीं बनाई, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली गई। अगर हम डेली के चार्ट में जाएँ तो डेली में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी जो कि है ये वाली, ठीक है, सॉरी ये एक आपको पॉइंट दिखाई देगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी का, डायरेक्ट मार्केट यहीं से उठी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसमें ट्रेड जो लेनी है वो इस लिक्विडिटी के टैप के बाद सेलिंग की ट्रेड। अगर मार्केट में प्रॉपर्ली 1H में स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई देता है, लगे यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे दिखाई देता है, तो आप लोगों ने सेलिंग करनी है। कहाँ तक सेलिंग करनी है, 211.5 तक आप सेलिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद ये जल्दी था बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोग कंप्लीट वीडियो भी देख लो। ठीक है, ये है हमारे पास सिल्वर थोड़ा सा ना ख़तरनाक कंडीशन में, मतलब ये कि सिल्वर जो है एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया बट टैप कर जाएगा, यहाँ से मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब सिल्वर में अगर सेलिंग आती है तो फिर गोल्ड में भी सेलिंग आएगी। ठीक है, अब सिल्वर वीकली हिसाब से मतलब यहाँ से ज़रूरी नहीं कि इसको टैप करते ही भागे, मार्केट के दरमियान तक जाके भी यहाँ से भाग सकती है, इधर तक आ सकती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसको डेली के हिसाब से थोड़ा देखने की कोशिश करें ना, तो डेली में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डेली में आपको सबसे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो इसके नीचे एफवीजी था ना, उसकी मार्केट ने जितनी रिस्पेक्ट करनी थी वो कर ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रिस्पेक्ट जितनी करनी थी वो कर ली। अब मार्केट उठी कहाँ से है, मार्केट उठी है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। बीच में जो है हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ गया था, ये देखें मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में जो है यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बैलेंस है, नेक्स्ट मतलब मार्केट उसको टैप करके मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। तो हमें इजीली मार्केट जो है 78 से लेकर 82 के लेवल पे कहीं पे भी हमें जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, क्योंकि हाँ इसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये सारे एक आप समझ लो कि मार्केट में एज अ सेलिंग का रोल प्ले करेंगे, बट ये दोनों का ब्रेक हो जाता है फिर मार्केट ऑल टाइम हाई टैप करेगी। अब इसमें सेलिंग आई तो फिर गोल्ड में भी सेलिंग आएगी। अब गोल्ड जो है इसको अब आप लोगों ने ज़रा ध्यान से सुनना है। ये मैं गोल्ड ओपन करता हूँ क्योंकि ये ट्रेड्स जो हैं ये ऑलरेडी मेरी लगी हुई हैं। ठीक है, वो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था। वीकली चार्ट में चलते हैं, मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। भला ये सबसे पहले हम इसका 50% निकालेंगे। अब आप कहेंगे यार इसको 50% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक का जो 50% है, जो विक है उसका 50% है, वो एज हम रिजेक्शन ब्लॉक उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक। अब यहाँ पे मार्केट को आना है तो कहाँ से आना है? मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे एक एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को अगर इस नीचे वाले PY पे आना है तो इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से आना है। अब ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये 5008 के पॉइंट पे है।
ठीक है, थोड़ा पीछे चलता हूँ, आपको मैं बताता हूँ सिल्वर का। तो सिल्वर में भी अगर आप देखो ना, तो सिल्वर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है ये वाला, उतना दूर नहीं है जितना गोल्ड में है, लेकिन उतना दूर नहीं है गोल्ड में, लेकिन दोनों इशारा हमें बाय साइड का ही कर रहे हैं। तो इसमें ऐन मुमकिन है कि मार्केट गैप अप से ओपन हो, ये कोई पक्की बात नहीं है, बट ऐन मुमकिन है कि मार्केट गैप अप से ओपन हो और ऑयल की मार्केट गैप डाउन से ओपन हो। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। अब मैं जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि मार्केट इसको टैप करे और इसके बाद मार्केट सीधा हमें यहाँ आती हुई दिखाई दे, क्योंकि भाई वीकली हमें कोई भी यहाँ पे कोई LRL, ये सारी की सारी हमें LRL देखने को मिली है। क्योंकि लास्ट वीक आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये कैंडल उस वक्त बनी नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कि क्या पता मार्केट ओपन होके इसको टैप करे, इस 4602 को टैप करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, ताकि वीकली में कोई भी PY हमारे पास छूटा हुआ ना हो। वीकली में कोई भी हमारे पास PY छूटा हुआ ना हुआ तो मार्केट यहाँ से क्रैश होने की तरफ जा सकती है। ये बात आपको मैंने वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट जो वीडियो है आप कह लें पिछले वीक की, वो अगर आपने देखी हुई। बट अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये एरो वगैरह मैं डिलीट करता हूँ, बाकी जोन्स एज इट इज़ बने रहें। ठीक है, जोन्स एज इट इज़ बने रहें। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम ये देखेंगे कि मार्केट जा कहाँ से रही है। मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है मार्केट, इस चीज़ को याद रखना है। अब डेली के ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ तक जाएगी, एटलीस्ट मतलब डेली के POI से निकल रही है तो मार्केट एटलीस्ट डेली के POI तक जाएगी। मार्केट में डेली का जो नियरेस्ट POI है वो है आपका 4867 के लेवल पे। ये है हमारा FVG, ये है हमारा FVG। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेली और वीकली कंबाइन जिस लेवल पे हैं वो है ये वाला लेवल, जिसका नाम है, जिसका नंबर है 5009.7। इस नंबर पे हमारा, इस लेवल पे हमारा वीकली और डेली का जो लेवल है वो कॉमन हो जाता है। अब आप एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ से मार्केट ने अगर गैप अप से ओपन होती है तो मार्केट सीधा जाएगी 5009 के लेवल पे। ठीक है, कैसे एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर यहाँ से मार्केट सीधा क्रैश होती है तो फिर शायद मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिर जाए, बहुत बुरे तरीके से गिर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये कोई मुज़ाकरात प्रॉपर नहीं होते या कोई इस तरीके की चीज़ होती है प्रॉपरली, जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर स्टिल बंद रहती है या इस तरीके के मामला होते हैं, तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड से पैसा निकाल के ऑयल में डालेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो राइट नाउ हम ऑयल और गोल्ड इन दोनों चीज़ों को पहले लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप लोगों को कमांड होनी चाहिए, इन दोनों चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, चलो ये जो लाइन है ना, ये वीकली FVG, किसको मैं कर देता हूँ, पर्पल कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब हम 4H के टाइम फ्रेम में पहले आते हैं और 4H के टाइम फ्रेम में कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। 4H के टाइम फ्रेम में फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले नंबर पे ये। इसके बाद 4H के बाद इस वाले 4H की जो ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक है, ऑलरेडी टैप्ड है, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद हम 1H में आते हैं। तो हमें 1H में जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि ये और ये दोनों लेवल 4H में आप समझो 4H और 1H के कॉमन है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ गया हूँ, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को मैं एंट्रीज़ का बता सकूँ कि कहाँ से आप लोगों ने एंट्री उठानी है। ठीक है, अब 1H के हिसाब से मैं ये वाला जो है ये सेम वही था वो जो 4H में था, तो दोनों टैप हुए ऊपर चली गई मार्केट। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही है, थोड़ा सा रिवर्स कर रही है। क्यों रिवर्स कर रही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, मार्केट ने यहाँ से उठी है। अब आप देखो यहाँ से उठ के यहाँ तक गई, यहाँ से सेलिंग आई और अब यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ी। तो शायद ये हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक के किसी दिन में आपको इस 1H के OB पे आती हुई दिखाई दे। ठीक है, और यही 4H का भी है। तो यहाँ से आपने दोबारा उठानी है ट्रेड भर भर के, यहाँ से आपने बार बार के ट्रेड उठानी है। और आपने ये जो लेवल है ये देख लो 4686 से लेकर 4658 का लेवल है, यहाँ से आपने फिर उठानी है ट्रेड, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई भी जो है ना अब रेजिस्टेंस फिलहाल के तौर पे नहीं रही। अगर तो मतलब ये वाली रिमूव हो जाती है तो फिर हम यहाँ से उठाएंगे सीधा एटलीस्ट 4867 तक और उसके बाद फिर 5000 तक सीधा 4867, उसके बाद 5000 सीधा। ठीक है, गोल्ड के हो गया एनालिसिस, गोल्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद ये ट्रेड तो खैर हमारी स्टार्ट है, लगी हुई है, इसका आप ऐसा देख सकते हो। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है BTC।
BTC में वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है और आप लोगों से डिस्कस करनी है। BTC के बाय होने के चांसेस ज़्यादा अब हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने अगर तो टैक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया तो लेगा वो BTC में। तो BTC में ईरान ने अगर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया तो BTC को फिर पकड़ेगा कोई भी नहीं, फिर BTC को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, फिर BTC बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीक का सिनेरियो है। लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था 43 तक आएगा और मुमकिन है कि मार्केट 43 तक आए। अगर 43 तक नहीं आती तो इसकी कम से कम हाफ जो है ना सप्लाई आ सकती है। ठीक है, जो कि बनती है 56 तक भी आके मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो यहाँ से आपने 56 से बाय उठाने शुरू कर देना है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ऐसे तुक्के नहीं मारने। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी आपका जो एटलीस्ट जो टारगेट होगा वो होगा 92 का। तो ये बहुत बड़ी मूव है। ठीक है, अगर शुरू से यहाँ से ऊपर तक जाती है फिर तो भाई क्या ही बात है, लेकिन अगर मार्केट जो है हाफ से भी जाती है तो भी एक बहुत अच्छा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो BTC में वक्ती तौर आप लोगों ने जो है BTC में अगर आपको बाइंग मिलती है तकरीबन इस ऑर्डर ब्लॉक से डेली के, तो आप लोगों ने बाइंग उठा लेनी है। ठीक है, इस वजह तक क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत करीब है, यहाँ तक बाइंग आ सकती है, सॉरी यहाँ तक सेलिंग आ सकती है, यहाँ से फिर बाइंग आएगी। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 67 66, ये एक वो पॉइंट है जिसका आप समझ लो कि लाइक यहाँ से बाइंग की, ऊपर का कोई ऑर्डर ब्लॉक बना, वहाँ से फिर आपने सेलिंग की 56 तक, 56 या फिर 43 तक, ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखनी, यहाँ से फिर आप लोगों ने उठा लेनी है। ठीक है, लॉन्ग। ये थे एनालिसिस, ये थी वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।